हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा 3 लेंस दे रखा और ये ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट लेंस है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो बताना है पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर लेंस नंबर 1, लेंस 1 के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दे रखा है, -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दे रहा है, कॉन्वेक्स है तो प्लस का 10 सेंटीमीटर। लेंथ फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, v। तो 1/v माइनस माइनस प्लस 1/में 30 इज इक्वल टू 1/10। तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/में 30। 1/v इज इक्वल टू 30 एलसीएम 3 माइनस का 1, तो v की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 2/30 यानी कि 15 सेंटीमीटर आ जाएगा v। तो फर्स्ट लेंस का जो इमेज बनेगा 15 सेंटीमीटर प्लस, यानी कि यहाँ फर्स्ट लेंस का इमेज बनेगा यहाँ पे आई डैश, और ये आई डैश जो है लेंस नंबर 2 के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो फॉर लेंस नंबर 2 यू कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को हम लेंगे प्लस का 10 सेंटीमीटर क्योंकि इधर है, और f कितना दे रखा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो v निकाल लेंगे 1/v माइनस 1/10 इज इक्वल टू माइनस 1/10 उधर जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 0। तो v क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। यानी लेंस नंबर 2 का जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। और ये इमेज लेंस नंबर 3 के लिए कैसे काम करेगा, एज अ ऑब्जेक्ट। तो u कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। f हमारे पास दे रखा 30 सेंटीमीटर, तो v हम आसानी से निकाल सकते हैं, 1/v माइनस 1/infinity इज इक्वल टू 1/30। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/30। तो v कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज जो बनेगा वो लेंस नंबर 3 से प्लस का 30 यहाँ पे बनेगा। फाइनल इमेज कितनी दूरी पे, 30 सेंटीमीटर के दूरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसमें हमें रास्ता ट्रेस करना है। ये तीनों कलर के लाइट का, ब्लू, ग्रीन और रेड का, तीनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है। तो पहले तो तीनों ही आगे हो जाएगा क्योंकि नॉर्मली आ रहा है, तो ये तो आगे बढ़ ही जाएगा यहाँ तक। यहाँ तक बढ़ने के बाद नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तीनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 45। तीनों के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 45, क्योंकि ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45। ये 90 है तो ये 45, तो ये भी क्या आ जाएगा, 45 हो जाएगा। तीनों के लिए आई कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। आई हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, तो साइन आई इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री। तो साइन आई इज इक्वल टू साइन 45 1/√2। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2 को लिखेंगे 1.41। तीनों के लिए हमने आई निकाल लिया। अब हम देखना चाहते हैं किसका रिफ्रैक्शन होगा, किसका TIR होगा। तो फॉर ब्लू कलर, ब्लू कलर के लिए देखते हैं, सबसे पहले क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं। तो साइन इनवर्स 1/म्यू होता है, ये क्रिटिकल और म्यू में रिलेशन। तो साइन इनवर्स 1/म्यू कितना, 1.47। डिनोमिनेटर में ज़्यादा वैल्यू है तो ओवरऑल वैल्यू ये क्या होगी, कम होगी। यानी जो C होगा वो I से क्या होगा, कम। C जो होगा वो I से क्या होगा, कम। से देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में ज़्यादा वैल्यू है, ज़्यादा वैल्यू तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम। यानी कि I क्या हो जाएगा, C से क्या हो जाएगा, ये C जो है I से कम होगा, यानी I ग्रेटर देन C होगा, और I C से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ब्लू कलर का हो जाएगा TIR। रेड की बात कर लें, फॉर रेड म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये C इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/म्यू कितना, रेड का 1.39। इसके डिनोमिनेटर में आप देखिए इससे कम है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ये C क्या हो जाएगा, I से ज़्यादा, तो TIR नहीं हो, क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो वे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा रेड। अब बात कर ले किसके लिए, फॉर ग्रीन के लिए। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/म्यू, म्यू कितना ग्रीन के लिए, 1.44। अगेन डिनोमिनेटर में क्या हो गया, ज़्यादा, तो ये ओवर वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि C कम हो जाएगा और I क्या हो जाएगा, ज़्यादा। I अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो फिर से क्या होगा, TIR। यानी कि ग्रीन कलर का भी क्या हो जाएगा, TIR इसका, यानी ब्लू और ग्रीन का TIR होगा और रेड का क्या होगा, रिफ्रैक्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, सेकंड वेव का इक्वेशन दे रखा है, और शो करना है जो YDSC में जो रिजल्टेंट वेव होगा उसकी इंटेंसिटी किसके इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, y निकाल लेते हैं, y1 प्लस में y2। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाए, रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट पहले निकाल लेते हैं। तो a cos ओमेगा t प्लस में a cos ओमेगा टी प्लस में फाई, ये हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया रिजल्टेंट वेव का। ए कॉमन हो जाएगा
कॉस ओमेगा टी प्लस में कॉस ओमेगा टी प्लस में फाई। तो एक फॉर्मूला लगा देंगे ए, इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं कॉस एक्स प्लस कॉस वाई की आइडेंटिटी, ये होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू में कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 कॉस, इसको ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2 और माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा कॉस 5 बाई 2, ये आ जाए तो y इज इक्वल टू 2a कॉस 5 बाई 2 इंटू में कॉस, ये से डिवाइड हो जाएगा ओमेगा टी प्लस में 5 बाई 2। तो ये रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये चीज़ क्या होगा, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2a कॉस 5 बाई 2। तो इंटेंसिटी जब निकालेंगे तो इंटेंसिटी क्या होता है k इंटू में a स्क्वायर। तो इंटेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगा, k इंटू में a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 बाई 2 और k को 1 ले लेंगे तो इंटेंसिटी आ जाएगा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 बाई 2। यही आपको शो करना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार रिपीट होता है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बना हुआ और पूछा गया वाई स्लोप इक्वल फॉर बोथ, दोनों के लिए स्लोप इक्वल क्यों दिख रहा है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो ग्राफ है, तो देखिए आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होता है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस में ई वी नॉट। तो ई वी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो वी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, एच अपॉन में ई इंटू में न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन में ई। तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी से, तो यहाँ स्लोप की जगह m की जगह स्लोप की जगह क्या लिखा हुआ है, h अपॉन ई लिखा हुआ है। और h भी कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और e भी कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, चाहे मेटल कोई सा भी हो, h अपॉन ई क्या रहेगा, सेम। इसलिए दोनों के लिए स्लोप क्या है, सेम। अब बोला विच वन हैज ग्रेटर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, किसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम सब जानते हैं y एक्सिस पर x0 होता है और x एक्सिस पे क्या होता है y0, यानी फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर एट फ्रीक्वेंसी एक्सिस जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो। यानी इस एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। तो हम आइंस्टाइन इक्वेशन लगाते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस में ई वी नॉट, और वी नॉट जीरो तो ये जीरो हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, एच से एच कट जाएगा, न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू। यानी कि फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर जो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है वही किसके इक्वल है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पी कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 14 हर्ट्ज, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर क्यू कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 रेज टू दी पावर 14 हर्ट्ज। तो किसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, क्यू का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पी से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डुअल नेचर का, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। हमारे पास 4 मेटल दे रखा है, चारों का वर्क फंक्शन दे रखा है। बोला विच ऑफ दीज नॉट कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 30 लैम्डा दे रखा, 3300 एंगस्ट्रॉम का लाइट चारों मेटल पे पड़ रहा था, किसमें से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो हम पहले क्या कर देते हैं, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी निकाल लेते हैं, उसके बाद ही देखेंगे क्या होगा। तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, hc बाई लैम्डा। तो ये हो जाएगा, ये तो आएगा जूल में, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए hc बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 19। तो अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो E की वैल्यू 6.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 34, 3 की C की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 अपॉन में 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 19 इंटू में लैम्डा। इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करके मैंने रखा हुआ, ये आता है 99/8 इंटू 10, आप भी याद कर सकते हैं 10 की पावर माइनस 7, और अपॉन में क्या है लैम्डा 33 इंटू में, इसे लिख सकते हैं 33 इंटू में 10 की पावर 2, और एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर कितना आ जाएगा, माइनस का 10 की पावर माइनस 10, और ये 2 कितना आ जाएगा, 33 इंटू 10 की पावर माइनस 8 आ जाएगा। 33 3 जा
तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/8 और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि 30/8, यानी कि ये हो जाएगा 15/4 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो इंसिडेंट लाइट पड़ रही है इन चारों मेटल पर उसकी एनर्जी क्या है 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब ये सोडियम पे पड़ेगा तो सोडियम का वर्क फंक्शन क्या है, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी से कम है, तो इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। इस पे जब पड़ेगा तो इसकी भी वर्क फंक्शन क्या है, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी से कम है, तो इससे भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। लेकिन मोलिब्डेनम और निकल में से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हुआ क्योंकि इसका वर्क फंक्शन ही 4.17 है और हम जो बाहर से लाइट डाले उसकी बेचारे की एनर्जी कितनी 3.75। इलेक्ट्रॉन को निकालना, दौड़ाना तो दूर, तो निकाल भी नहीं पाएगा क्योंकि वर्क फंक्शन जितना तो एनर्जी होना ही चाहिए, लेकिन एनर्जी जो है इसके और इसके वर्क फंक्शन से कम है, इसलिए ना तो मोलिब्डेनम ना ही निकल, इन दोनों में से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा।